तो इस क्लास में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की इंग्लिश, जिसका नाम है स्प्रिंग। आज उसका चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग 15, जिसका नाम है इन द मार्केट, यानी बाजार में। अब बाजार में क्या होता है ये सब बताने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा तुम में से कोई नहीं है जो बाजार ना गया हो या मेले में ना गया हो। भाई बाजार का एक दूसरा रूप मेला भी तो होता है, या मेला में क्या होता है, तो वो सेम चीज होती है। मेला सबने, अगर कोई बाजार सामान खरीदने भले न गया हो लेकिन मेला देखने जरूर गया होगा, तो वो एक चीज है। ठीक है, तो बाजार में यहाँ से यहाँ क्या है, थोड़ा कन्वर्सेशन है, यहाँ पर एक दूसरे से लोग बात करते हैं, तो कैसे करते वो सीखने हैं। बाजार में किसी दुकान पे हम जाए तो अपनी बात को कैसे कहें, वो हमें इससे सीखने के लिए मिलेगा। बाजार में जब हम सामान लेने के लिए जाए तो हमें कैसे घर से क्या तैयारियां करके जाना चाहिए, कि ऐसे ही पैसे उठाए जेब में डाले और चले गए, अब वहां जाके भूल गए क्या क्या लेना था। तो ये गलती नहीं करनी। एक हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए कि हमें खरीदना क्या, उन सबको हमने एक कागज पर पहले लिख लिया, कितना कितना खरीदना है वो लिख लिया, अंदाजन पैसे ले लिए, हाँ इतने रुपए में सामान हमारा आ जाएगा। ठीक, क्योंकि सब चीजों के हमें रेट भी नहीं मालूम होते, इतनी चीज खरीद के लाएंगे तो भाई इसका रेट क्या होगा मालूम नहीं होते ना, तो अमूमन पैसे ले लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब हम सामान खरीद लेंगे तो सामान को उधर से लाएंगे काय में रखे, इसके लिए हम क्या लेके जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात। पैसे और उधर से सामान लाएंगे काय में, वो दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। लिस्ट भले आपके मान लो 4-5 सामान तो हम याद भी रख सकते हैं, होता नहीं होता। तो पैसे बहुत जरूरी है, और हमारे पास एक थैला होना चाहिए जब बाजार जा रहे हो सामान उधर से लाने के लिए। ठीक, तो इस पाठ को पढ़ाने का केवल यही उद्देश्य है कि बाजार करने आप किस प्रकार से जाएं, क्या लेके जाएं और क्या उधर से लेके ना आए। ये भी है कि क्या उधर से लेके ना आए, कोई उधर से आपको दे भी तब भी आप उस चीज को लेके घर मत आइए। ठीक, लेकिन जब मजबूरी आपकी हो, मजबूरी कब होगी, जब आप थैला लेके नहीं जाओगे, तभी तो आपको थैली देगा वो। और जब वो थैली लाओगे फिर आप अपने घूरे में डालोगे, उस कूड़े करकट उठा के आप उसे अपने बाहर डाल दो, जाकर के खेत में डालोगे। तो क्या पन्नी कभी सड़ती है, पॉलीथिन कभी सड़ती है क्या, नहीं सड़ती है। तो ये भी एक हमारी मिट्टी को खराब करने का तरीका है। तो इस पाठ को पढ़ने का आज का मुख्य उद्देश्य यही है कि इससे हम सीखते क्या है, मैं रूप से यही सीखेंगे कि पॉलीथिन का यूज ना करें। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मदर गिव्स ए लिस्ट ऑफ आइटम्स। मदर हम जानते हैं, गिव्स माने देती है और गिव माने देना। ऐस लगने से प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम चले जाते हैं तो हमारे मुंह से ताती ते जो सेंस हो वो निकलना चाहिए। ठीक है, तो मदर गिव्स ए लिस्ट हमने पहले बता दी, सूची। आइटम्स मतलब जो सामान हमें खरीदने हैं वो लिखे हैं उसमें। टू आलिया एक लड़की है, और कहती है, से माने कहना और शेष कहती है। किसी भी वर्ब की प्रथम अवस्था में अगर ऐसे लग जाता है तो आपके मुंह से ताती ते निकलना चाहिए। दो जगह ऐस लगा, देखो गिव माने देना होता, केवल गिव, GIV, गिव माने क्या होता बेटा, देना। ठीक, लेकिन जब हम ये कहते हैं इसी में ऐस लगा दे तो हो जाएगा गिफ्ट, देता है, देती है, देते हैं। ठीक, इसी प्रकार से मतलब क्या होता है, ऐसे भाई से माने केवल होता है बेटा कहना, लेकिन जब हम इसमें ऐस लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कहती है, कहता है या कहते हैं, जैसा आपका सेंस में आएगा ऐसा। समझ गए, क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है, वो चीज आप सीखेंगे। तो ये क्लियर हुआ कि माँ आलिया को एक लिस्ट देती है सामान लाने के लिए और कहती है, मदर क्या कहती है, आलिया हियर इज ए लिस्ट ऑफ आइटम्स। आलिया ये एक लिस्ट है जिसमें कुछ सामान लिखे हैं, प्लीज ब्रिंग। अब प्लीज शब्द क्या होता है, एक बड़े प्यार से कहना, रिक्वेस्ट पूर्वक। ठीक, हल्ला मार के या चिल्ला के ना कहना। वैसे माँ डायरेक्ट भी तो कह सकती थी बाजार जाओ ये सामान ले आओ, उसे प्लीज कहने की क्या जरूरत है। बड़े प्यार से उसने अपने बच्चे से कहा है कि आप ये जाइए। और ब्रिंग माने क्या है, ब्रिंग लिखा है, ब्रिंग दीज थिंग्स माने चीजें, वस्तुएं, आइटम। जो आइटम इधर लिखा था ये उसी को यहाँ थिंग्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही चीजें, थिंग्स मतलब है चीजें, फ्रॉम द मार्केट। आप ये लिस्ट लीजिएगा और बाजार से इन सामानों को ले आइएगा। क्लियर हुआ, हमें शब्द क्या सीखना था, एक यहाँ पर ब्रिंग आया, ब्रिंग माने होता है बेटा लाना, BRING, ब्रिंग मीन्स लाना। थिंग्स चीज है, आइटम्स भी चीजें होती हैं। तो ये लाइन क्लियर हुई। अब इस पर आलिया क्या कहती है देखिएगा, ओके माँ, माँ ठीक है, ओके माँ,
हाँ माँ हम जाते हैं। अब वो कहती क्या, प्लीज गिव मी मनी एंड क्लॉथ बैग। देखो यहाँ साफ लिखा है, उसने कपड़े का थैला दीजिए। लड़की भी कह रही है वो कि आप हमें पैसे और थैला दे तो जा रहे। समझ आया? प्लीज देखो गिव फिर आ गया वो शब्द जो आप पढ़ रहे हैं बार बार, और इधर यहाँ पर क्यों आया था। तो यहाँ से भी अगर एक बार ध्यान से सुनते हैं तो बहुत सी आपके शब्दकोश बढ़ेगा, आपका अंग्रेजी के मीनिंग का जो भंडार है आपके दिमाग में वो बढ़ेगा। तो वो भी कह रही प्लीज गिव मी मनी एंड क्लॉथ बैग, पैसा दे दो, झोला दे दो, जा रहे। आलिया गोज टू ग्रोसरी स्टोर। अब देखो यहाँ गोज आ गया, लेकिन आपने गो पढ़ा, गो मीन्स ये सब आप जानते हो, लेकिन हम जब गोज कह देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जाती है, ता लगाना पड़ेगा। तो गोज, आलिया गोज टू ग्रोसरी स्टोर। आलिया एक पंसारी की दुकान पर जाती है। ग्रोसरी स्टोर क्या होते हैं? यही दुकानें जो आपके गांव में होती है, ग्रोसरी स्टोर ही तो होते हैं। उन पर कोई कपड़ा थोड़ी मिलता है, ना मोटरसाइकिल स्कूटर बिकते हैं। अपने गांवों में जो ज्यादा दुकानें होती है वो क्या होती हैं, जो हमारे घरों में सामान की जरूरत पड़ती है वही सामान तो होते हैं, वही बेटा ग्रोसरी स्टोर बोले जाते हैं। ठीक, तो ये ग्रोसरी स्टोर पर जाती है। आलिया वहां जाके क्या कहती है, हेलो महेश अंकल। अब जो दुकानदार का नाम है वो महेश है, महेश की दुकान है तो महेश अंकल, हेलो महेश अंकल। अब आपने यहाँ से क्या सीखा कि हम किसी दुकान पर जाए तो पहले कम से कम अगर हम छोटे हैं उससे, तो उस दुकान से राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, जो भी आपको अच्छा लगे वो कहें। जाके खड़े हो गए तो बड़ा बददास लगेगा, तो वो ये समझेगा देखो ये बच्ची कुछ हमसे कहने नहीं आती, ना इसने नमस्ते किया, ना कोई कुछ नहीं, खड़ी है, अब हम इससे कहेंगे कुछ। और दुकानदार भी कभी कभी क्या कहता है, आप जाओगे दुकानदार पहले से आपको नमस्ते नमस्ते कुछ करते नहीं करते। तो ये चीज पहले हमारी होनी चाहिए, आखिर आगे बात करें उससे पहले हमारा संबोधन होना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे से। तो आलिया क्या कहती है, हेलो महेश अंकल। तो महेश अंकल क्या कहते हैं, हेलो आलिया। इसका मतलब है नमस्ते महेश अंकल। तो महेश अंकल भी कहते हैं नमस्ते आलिया। व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहती हो। भाई दुकान पे सामान ही लेने आई होगी, कोई चाय थोड़ी आई जो हम कहेंगे बैठो चलो अभी चाय फाय पिलाते हैं तुमको। तो क्या पूछ रहा, किसी दुकान पे जाओगे तुरंत दुकान पे बताओ क्या सामान था, ये तो कहता है। तो व्हाट मीन्स क्या डू यू वांट। अब हम यहाँ कहेंगे तुम क्या चाहती हो, जो ता आ रहा है इसके लिए यहाँ पर डू लगा होगा। अब ये डू डज ये क्या होते हैं, ये ता तीते क्या होता है, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस पढ़ेंगे अच्छे से तो वहां पर जाके ये क्लियर होगा। तो व्हाट डू यू वांट, वांट मीन्स चाहना, तुम क्या चाहती हो। इस पर आलिया क्या कहती, आई वांट, मैं चाहती हूँ, राइस एंड जेगरी। राइस मीन्स और जेगरी मीन्स मिठाई, जो अपनी गन्ने वाला गुड़ होता है वो जेगरी होती है। तो वो कहती है हमें चावल और गुड़ चाहिए, मैं चावल और गुड़ चाहती हूँ, या मैं चावल और गुड़ लेने आई हूँ। फिर महेश अंकल क्या कहते हैं, हाउ मच। हाउ मच मतलब कितना, कितनी मिठाई दे दे, कितने चावल दे दे। हाउ मच डू यू वांट, देखो फिर वांट आ गया। यू मतलब आप, कौन, आलिया। हाउ मच डू यू वांट, देखो दो शब्द होते बेटा, एक होता हाउ मच और एक होता हाउ मैनी। अब यहाँ पर बात आ गई तो पहले आप उन दोनों को समझें। कितने शब्द होते हैं, हाउ मच। हाउ मच हम कब बोलेंगे और हाउ मैनी कब बोलेंगे। ये हो गया हाउ मच और एक हो गया हाउ मैनी। अब ये हाउ मच कब कहेंगे और हाउ मैनी क्यों कहेंगे, यानी किन चीजों के लिए हाउ मच आता और किन चीजों के लिए हाउ मैनी आता। जो चीजें तोली जाएंगी, समझ गए, वो हाउ मच होता है, जो चीजें गिनी जाएंगी वो हाउ मैनी आएगा। अभी वो अंडे लेने के लिए जाएगी तो क्या कहेगी, 2 किलो अंडे दे दो, ये कहेगी 10 अंडे दे दो, 2 दर्जन दे दो, 1 दर्जन। जो चीज आपको दुकानदार गिन के देगा वो हाउ मैनी, और जो चीज आपको तौल के देगा वो हाउ मच। क्लियर हुआ, मतलब कितना और कितने, कितना और कितने, ठीक है। लेकिन अगर वो चीज नहीं समझ पा रहे तो हाउ मैनी मतलब जो चीज गिन के दी जाएगी हाउ मैनी, जो चीज तौल के दी जाएगी वो हाउ मच। क्लियर हुआ। तो वो कहते हैं हाउ मच डू यू वांट, कितना आप चाहते हैं, चावल कितना चाहती हैं, गुड़ कितना चाहते हैं। इस पर आलिया क्या कहती है, 2 kg राइस, 2 किलो चावल। छोटे शब्दों में अंग्रेजी में बात हो रही है, आपको देख रहा कि कोई बहुत लंबी बात कर रहा है, छोटे छोटे। कितने चावल, हाउ मच राइस डू यू वांट, 2 kg, बस इतना कह दो। तो महेश अंकल उससे आगे क्या कहते हैं, हाउ मच जैग। अब देखो मिठाई के लिए पूछ रहे हैं, हाउ मच जैगरी डू यू वांट, आपको मिठाई कितनी चाहिए। चावल के लिए पूछा कितना दे दे, फिर मिठाई के लिए भी देखो, फिर यहाँ भी हाउ मच ही तो कह रहे वो।
हाउ मच जैगरी डू यू वांट, आपको मिठाई कितनी चाहिए। इस पर आलिया क्या कहती है, 1 kg जैगरी, 1 किलो मिठाई। आगे वो कहती 1 डजन एग्स, और 1 दर्जन अंडे। इसका मतलब अंडे खाती थी, तभी तो अंडे लेने गई है। कोई बात नहीं, खाने तो हमें क्या करना, क्यों भाई, खाने तो 1 डजन, 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं, सब जानते हैं। अंडे तौल के मिलते हैं, गिन के। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। तो इस प्रकार से इन छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करके हम भी थोड़ी अंग्रेजी को सीख सकते हैं, या सीखने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे आप लोग हमें कहते हो सर मी आई गो टू ड्रिंक वाटर, आप इतना लंबा सेंटेंस बोल लेते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप अंग्रेजी बोल सकते हो और सीख सकते हो। सब बच्चे ये कहते जाते हैं सर मी आई गो टू ड्रिंक वाटर, सर मी आई गो टू टॉयलेट, कहते नहीं कहते सर, सब यही कहते हैं। तो ये हमने सिखाया नहीं तुम्हें, लेकिन फिर भी किसी एक ने कह दिया तो दूसरे ने सुन के सीख लिया। ठीक, यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं इसका पाठ। देखेगा जब वो दुकान से सामान खरीद रही है तो अभी और क्या चाहिए उसको, महेश अंकल फिर उससे क्या कहते, ओ यू वांट 12 एग्स, उसने कहा कि हमें 1 दर्जन अंडे चाहिए। 1 दर्जन का मतलब क्या हुआ, 12 अंडे। तो वो दुकानदार भी अगर अच्छा तुमको 12 अंडे चाहिए लिखा हुआ है, ठीक। फिर वो क्या कहता है, आलिया क्या कहते, यस अंकल, हाँ अंकल, गिव मी सम कैंडल्स टू, वो कह रही हमें कुछ मोमबत्तियां भी दो। अंकल गिव मी, देखो गिव फिर आ गया, गिव मीन्स दीजिएगा, मी मीन्स मुझको, सम माने कुछ, कैंडल्स मोमबत्तियां, और टू मीन्स होता है बेटा भी, हमें कुछ मोमबत्तियां भी दो। फिर महेश अंकल क्या कहते हैं, हाँ, अब देखो महेश अंकल कह रहे हाउ मैनी, अभी हमने आपको हाउ मैनी हाउ मच बताया था, उन्होंने चावल और गुड़ के लिए हाउ मच लगाया था, लेकिन अब वो कह रहे हाउ मैनी, क्यों कह रहे, क्या मोमबत्ती उन्हें गिन के देंगे या तौल के देंगे। भाई आप बताइए, मोमबत्ती तौल के कोई दुकानदार आपको देगा या गिन के, गिन के देगा। इसीलिए वो कह रहा हाउ मैनी। आप सीख पाए हाउ मच हाउ मैनी डिफरेंस क्या है। हाउ मैनी कैंडल्स डू यू वांट, आपको मोमबत्तियां कितनी चाहिए, आपको मोमबत्तियां कितनी चाहिए। इस पर आलिया क्या कहती, आई वांट 12 कैंडल्स, हमें 12 मोमबत्तियां चाहिए। आई वांट 12 कैंडल्स। फिर महेश अंकल कहते हैं डू यू वांट एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और। दुकानदार ये बार बार कुछ और कुछ और, जब एक चीज निकाल के दे दोगे तुरंत बोलेगा और बताओ, मतलब हम सभी दुकान हम ही बार ले जाए तुम्हारी। उसे कि डू यू वांट एनीथिंग एल्स, एल्स का मतलब होता है अन्य कुछ, एनीथिंग माने कुछ भी, और कुछ भी चाहिए तो बताओ। तो इस पर आलिया क्या कहती, नहीं, नो अंकल, अब कुछ नहीं चाहिए। अब वो क्या कह रही है, कैन यू प्लीज गिव, देखो फिर गिव आ गया, मी मीन्स मुझको, बिल, कैन यू प्लीज गिव मी द बिल, क्या आप हमें बिल दे सकते हो कि नहीं। अब भाई पैसे कितने हुए उसकी बिल तो बता। तो यहाँ कैन पहले से लगा हुआ है, तो वैसे कैन मीन्स होता है सकना या सकते, लेकिन आपको क्या भी कहना पड़ेगा और सकते भी कहना पड़ेगा। क्या अब आप हमें बिल दे सकते हैं, ये एक्सिलरी वर्ब होते हैं सहायक क्रिया, ये पहले लगने से हमें क्या से वाक्य हिंदी का शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, समझ पाए कि कैन यू प्लीज गिव मी द बिल, क्या आप हमें अब बिल दे सकते हो। तो इस पर महेश जी क्या कहते हैं, हियर इज योर बिल, ये रहा तुम्हारा बिल, हियर इज योर बिल। अब कितने रुपए का बिल है, 200 मीन्स 200 एंड 50 और 50, 250 का मतलब 250 रुपए हो गए रुपीज, यानी 250 रुपीज एंड योर पैकेट, और ये आपके सामान के, ये बिल लीजिएगा और ये सामान के पैकेट, एंड योर पैकेट यहाँ पे लिख दिया, मतलब उन्होंने पॉलीथिन में वो सामान सब पैक कर दिया, चावल है, गुड़ है, अंडे हैं और वो कैंडल्स है, वो सब किसमें, एक पॉलीथिन उन्होंने पैक करके दे दिए, ये लो पैकेट और ये लो बिल। इस पर देखो आलिया क्या कहती है, जो समझने वाली बात है, आलिया क्या कहती है, अंकल आई हैव ब्रॉड, मैं लाई हूँ, आई हैव ब्रॉड। देखो ब्रिंग जो होता है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती ब्रॉड, ब्रिंग माने लाना, ब्रॉड माने लाई, ठीक। आई हैव ब्रॉट ए क्लॉथ बैग, अंकल हम तो अपना थैला लाए हैं, आप अपनी पॉलीथिन निकालो, हम पॉलीथिन नहीं ले जाते घर पे। देखो लिखा साहब, आई हैव ब्रॉट ए क्लॉथ बैग,
आई डिड नॉट यूज पॉलीथिन बैग्स, हम ये पॉलीथिन के बैग यूज नहीं करते हैं। यानी पन्नी वाली थैलियां होती हैं, हम नहीं ले जाते अपने घर पे। आप अपने सब निकाल लो, हमारा सामान पूरा हमारे कपड़े की थैली में डाल। ठीक है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी बात है कि आप भी अपने घर में कम से कम बैग लाने की कोशिश करें, ठीक, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, आजकल तो देखो बहुत से जानवर छोटे घूम रहे हैं, तो ये खा लेती, गाय जो होती हैं इन बैग्स को खा लेती हैं। इनमें हमने कुछ सामान भरा घर का, छिलका विलका, आलू प्याज ये, और पैक करके फेंक दिया, गाय आती पूरी पन्नी सहित खा लेती। तो क्या पन्नी गाय को हजम कर पाएगी क्या? नहीं, उसके लिए दुखदाई हो गया। इसलिए और कहा जाता, शहरों में चल के देखो आप क्या हालत है, गाय दिन भर इन्हीं को खाती। वो कह रही है आई डिड नॉट, मैं इन पन्नी की थैली का प्रयोग, पॉलीथिन बैग्स आप समझ रहे हैं, ये पॉलीथिन बैग होता है, ये रखा हुआ है पॉलीथिन बैग है, सब जानते हैं पॉलीथिन बैग क्या होता है। ये तो बहुत छोटा है, बड़े बड़े पॉलीथिन बैग भी आते हैं, ये पॉलीथिन बैग को आप यूज ना करें। ठीक है, तो कह रही हम ये पॉलीथिन बैग यूज नहीं करते, हम तो अपना कपड़े का थैला लाए, हमारा सामान इसमें डाल। ठीक, तो उस पर महेश अंकल क्या कहते हैं, दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। फिर वो आलिया क्या कहती, अंकल डू नॉट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता, अंकल जी क्या तुम्हें नहीं मालूम कि बी मस्ट नॉट यूज पॉलीथिन बैग्स, बी मस्ट नॉट यूज, बी मीन्स हम, मस्ट माने चाहिए, नॉट मीन्स नहीं, यूज माने प्रयोग करना पॉलीथिन बैग्स, हमें इन पॉलीथिन बैग्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या अंकल जी आप नहीं जानते इस बात को? उसने अंकल जी को फटकार लगा दी, महेश अंकल जी को फटकार लगा दी, क्या तुम्हें नहीं मालूम हमें पॉलीथिन बैग्स का यूज नहीं करना चाहिए। इस पर देखो वो दुकानदार क्या कहते हैं, महेश अंकल, आई नो आलिया, आलिया मैं इस बात को जानता हूँ कि इन बैग्स का यूज हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन करें क्या, दूसरे लोग जो आते भी तो लाते ही नहीं थैला तुम्हारी तरह, तुम ले आए हो, अभी निरे आएंगे हमारे पास सुबह शाम तक खाली हाथ आते हैं, सब पन्नी भरवा के हम उनको देते रहते हैं, ले जाते, लिखा हुआ है। बट अदर कस्टमर, लेकिन दूसरे कस्टमर कौन होते हैं, ग्राहक, अदर मीन्स दूसरे, लेकिन जो दूसरे ग्राहक हैं, डू नॉट ब्रिंग, यहाँ देखो डू नॉट ब्रिंग लिखा है, यानी नहीं लाते हैं। क्लॉथ बैग मीन्स कपड़े का थैला, लाइक यू मीन्स तुम्हारी तरह, लाइक यू तुम्हारी तरह जो दूसरे भी ग्राहक आएंगे वो थैला लेके नहीं आएंगे, तो हमें तो ये पन्नी उनको या पॉलीथिन बैग देनी। क्लियर हुआ यहाँ तक? एक लाइन और बची है, उसी की लास्ट लाइन है और बची हुई है, उन्हें समझते हैं। जब वो सामान अपना ले लेते आलिया क्या कहती है, उसको कहती पहले हम तो पॉलीथिन बैग का यूज करते ही नहीं है, तो दुकानदार कहता लेकिन तुम नहीं करते, लेकिन तुम्हारी तरह दूसरे लोग तो थैली नहीं लाते, तो फिर हम मजबूर हो जाते हैं, सामान तो हमें बेचना ही है, तो हम उन्हें पॉलीथिन बैग देते हैं। अब देखिएगा, जो शिक्षा एक दुकानदार को उसे आलिया को देनी चाहिए थी, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ उल्टा हुआ, एक कस्टमर एक दुकानदार को शिक्षा दे रहा है। क्या समझिएगा, इफ यू स्टॉप गिविंग पॉलीथिन बैग, अगर आप पॉलीथिन बैग देना ही बंद कर दो, कौन कह रहा है, इफ यू स्टॉप, स्टॉप मीन्स बंद कर दो, रोक दो, गिविंग मीन्स देना, पॉलीथिन बैग्स, अगर आप उनको पॉलीथिन बैग देना बंद कर दो, दे विल ब्रिंग, वे लाएंगे क्लॉथ बैग, आप दो नहीं पॉलीथिन बैग, देखो सामान लेना होगा अपना बैग लाएंगे घर से, नहीं तो अपना जेबों भर के ले जाओ, हाथों में पकड़े ले जाओ खुला सामान टपकाते हुए घर तक, ये तो होगा। ये एजुकेशन एक मतलब ग्राहक दुकानदार को दे रहा है, आप पॉलीथिन बैग देना बंद करिए, देखो लोग अपना थैला लाते कि नहीं लाते, समझे। हाँ हाँ, ऐसा भी होता है। तो ये उसने कहा, इस पर देखो वो अंकल जी क्या कह रहे हैं, यू आर राइट आलिया, आलिया तुम बहुत अच्छी बात कह रही हो। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, अभी से, ऑनवर्ड मीन्स मतलब अभी से स्टार्ट, क्या बैग देना बंद। अब कोई ग्राहक हमारे पास आएगा तो हम उसे बैग देना अभी से हमने कर दिया बंद। देखो उस लड़की की बात को मानो दुकानदार ने, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यानी अभी से, आई विल डू दिस, मैं ऐसा ही करूंगा, अर्थात पॉलीथिन बैग देना। आलिया क्या कहती है, अंकल प्लीज टेक द मनी, आप पैसा लीजिएगा, और उनसे थैंक यू बोलती है और अपने घर चली जाती है। अंकल टेक द मनी, टेक द मनी में से पैसा देती है, अपना सामान बैग में डालती है और घर चले जाती। तो आपने इसमें सीखा, कुछ अंग्रेजी के शब्दों को भी सीखा, अंग्रेजी की नई नई मीनिंग भी सीखे, और हमने ये भी सीखा है कि पॉलीथिन बैग का यूज या तो हम ना करें या फिर बहुत कम करें और धीरे धीरे उसको करें
बताओ, पॉलीथीन बैग को यूज करना करें बंद, ठीक है, दैट्स ऑल।